गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको कहा था कि और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ की पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे R इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है कि concentration of A to the power 1, concentration of B to the power 1/2। तो यहाँ से यूनिट ऑफ के निकालते हैं। यूनिट ऑफ के क्या आएगा जेंटलमैन? के इज इक्वल्स टू आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1/2, जिसको आप बोल सकते हैं 3/2। x इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी जेंटलमैन? मोल पर लीटर की पावर 1 - 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट ऑफ के हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर -1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, बताना होता है कि जो है क्वेश्चंस में रेट गिवन होता है। मान चलो कि R इज इक्वल्स टू दिया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर 0। तो R इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा? पता चल रहा है कि रेट ऑर्डर क्या है? 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो मोल पर लीटर और इंटू सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट ऑफ के हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अतिरिक्त भी कई फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको लिखवाए थे सारे फैक्टर्स एक साथ, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं आपको। इसमें एक फैक्टर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो दूसरा फैक्टर क्या आता है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में बात समझे भाई क्या है? सबसे पहले तो मैं कैटलिस्ट की मीनिंग क्लियर कर दूं कि कैटलिस्ट क्या है। अ सब्सटेंस which changes the rate of a reaction एक ऐसा सब्सटेंस, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जेंटलमैन जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है? चेंज करता है, उसे आप कैटलिस्ट बोलते हैं। दिस फिनोमिना या प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस।
सरफेस केमिस्ट्री में पूरा एक टॉपिक है साहब, कैटलिस्ट के नाम से। केमिस्ट्री में समय समय पर कई चैप्टर्स में बड़ा बोलबाला है इस शब्द का। एक अपनी एक आइडेंटिटी है इस शब्द की, कैटलिस्ट की, कैटलिसिस की, जिसे आप उद्दीपक बोलते हैं। कैटलिसिस का तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि कैटलिस्ट remains unaltered qualitatively and quantitatively। जेंटलमैन बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुने कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है उसे मैं कैटलिस्ट बोलूंगा। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को मैं कैटलिसिस बोलूंगा। जो कैटलिस्ट होगा वो खुद ही अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्वालिटेटिवली मतलब प्रॉपर्टीज के आधार पर। एक कैटलिस्ट जो होता है वो प्रॉपर्टीज के आधार पे कभी बदलता नहीं है, उसके गुण नहीं बदलते जेंटलमैन, और उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती, ठीक है ना। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि अ कैटलिस्ट, अ केमिकल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच रिमेन्स अनएल्टर्ड, विच रिमेन्स अनचेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड कैटलिस्ट। क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर जो अपरिवर्तित रहता है उसी को हम उद्दीपक बोलते हैं, उसी को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब कि जैसे कोई प्रोसेस है, जैसे मान चलो कि आप बोलते हो कि साहब हेवर्स प्रोसेस है, और हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है कि N2 गैस है और हाइड्रोजन गैस है, और इससे जो है 2 मोल अमोनिया बन रहा, और इसमें आयरन कैटलिस्ट हमने लिया है, दिस वन इज कैटलिस्ट। और मान लो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया कि इसका हमने 2 ग्राम यूज किया, तो साहब रिएक्शन खत्म जब होगी ना, जितना प्रोडक्शन अमोनिया का होगा उसे हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो आयरन है ना वो रिटेन रहेगा और वो 2 ग्राम ही मिलेगा आपको इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं बदलेंगी। कैटलिस्ट कभी किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। अ कैटलिस्ट does not initiate a reaction। जेंटलमैन जो उद्दीपक होता है, जो कैटलिस्ट होता है, वो कभी किसी रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करता, भाग लेता है लेकिन प्रारंभ नहीं करता। अ कैटलिस्ट does not affect an equilibrium। and equilibrium। संतुलन की अवस्था को कभी भी, संतुलन की अवस्था पर कभी प्रभाव नहीं डालता। ध्यान ये आपको रखना है। मतलब अगर कहीं पर आप रिवर्सिबल चेंज देख रहे हैं तो नॉर्मली कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं होगा। इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल होगा। इन जनरल ऐसा बोला जाता है, इन जनरल a catalyst increases
द रेट ऑफ रिएक्शन। अब साहब ऐसा इन जनरल क्यों बोला जाता है? इंडस्ट्रीज में हम किसी गैस को बना रहे हैं या कोई एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, तो उसमें हम प्रिकॉशंस ये रखते हैं, ध्यान ये रखते हैं कि नॉर्मली कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं लेते हैं जो कि प्रोडक्शन को कम कर दे। खर्चा होता है साहब, पैसा खर्च हो रहा है, तो हम उसके फायदे की बात करेंगे, नुकसान की बात तो करेंगे नहीं। तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन इसमें एक हिडन पॉइंट ये है कि वो जो कैटलिस्ट होता है वो सब पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। पढ़ेंगे आप सरफेस केमिस्ट्री में, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैटलिस्ट को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन जनरल पाथ ऑफ रिएक्शन will be changed in the presence of a catalyst. ये पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन जनरल जब कोई कैटलिस्ट हम यूज करते हैं तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन का पाथ होता है, जो रिएक्शन की प्रोग्रेस होती है, उसका जो पाथ होता है, रिएक्शन जो कोऑर्डिनेट होती है उसका जो पाथ होता है जेंटलमैन, वो चेंज हो जाता है। और ऐसा एज्यूम किया जाता है और ऐसा रिजल्ट भी निकल के आता है कि उसमें प्रोडक्ट की यील्डिंग अच्छी होती है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, क्योंकि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को जो कैटलिस्ट होता है, पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी is affected by a catalyst. एक कैटलिस्ट के द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित किया जाता है। और क्योंकि हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं तो ये बात हमें ध्यान देनी है कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट decreases the activation energy for a reaction. रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कौन, पॉजिटिव कैटलिस्ट। हम कैटलिस्ट को पॉजिटिव ही नॉर्मली लेते हैं, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि साहब प्रोडक्ट कम बने या कुछ ऐसा हो जिससे रिएक्शन का रेट धीमा हो जाए। तो ध्यान ये रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज हायर, reaction becomes slower. ये बहुत बड़ा पॉइंट, थिंक अबाउट दिस जेंटलमैन की एक्टिवेशन एनर्जी हायर, रिएक्शन बिकम स्लोअर। अगर आपके पास कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया कि
कि दो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है, एक के लिए साहब 100 किलो जूल दी गई है, एक के लिए 200 किलो जूल दी गई है। तो यू हैव टू रिमेंबर जेंटलमैन कि 100 किलो जूल वाली एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वाली जो रिएक्शन होगी वो फास्टर होगी। तो ये पूरा खेल किसने खेला? कैटलिस्ट ने खेला। कैटलिस्ट के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किए। कैटलिस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है काइनेटिक्स में, रिएक्शंस के रेट को डिस्कस करने में। और कैटलिस्ट के ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कैटलिस्ट कभी रिएक्शन के रेट को जब प्रभावित करता है तो उसका सबसे बड़ा मेन रोल होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, वो रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी जिसके लिए ज़्यादा होती है वो रिएक्शन धीमी होती है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट K इज अ measurement of rate of reaction। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो K होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, वो मेजरमेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब रिएक्शन फास्टर होती है। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि K अगर इंक्रीज करता है तो रिएक्शन फास्टर होती है, और रिएक्शन अगर फास्टर होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। K अगर कम होगा तो रिएक्शन स्लोअर, और EA क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये दो पॉइंट्स में साहब बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो क्लिक करिएगा पॉइंट्स को और ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से हमें क्वेश्चन को क्रैक करना है, कैसे सॉल्व हो जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं, K की वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं। रिएक्शन का रेट केवल हम फैक्टर से नहीं बताते, K वैल्यू को देखकर हम बता देते हैं कि रिएक्शन फास्टर होगी या स्लोअर होगी। वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट विच हैव बीन स्टडीड। कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है, उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कॉन्सेंट्रेशन बताया और मैंने डिस्कस किया कैटलिस्ट। बाकी के फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। कई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इनसे। तो प्रैक्टिस करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा प्रैक्टिस, बार बार रिवाइज करिएगा। JEE नीट की अगर तैयारी आप सीरियसली कर रहे हैं तो आपको एक ही चैप्टर का रिवीजन कई बार करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस बार बार लगाने पड़ेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, और चीज़ों को सही से पढ़ें, सही से सॉल्व करें।